हमारे प्रिय भगवान गणेश, जिन्हें हम विनायक और गजानन भी कहते हैं, किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले पूजे जाने वाले पहले देवता हैं। वे ज्ञान, बुद्धि और खुशहाली के प्रतीक हैं। उनके बड़े कान और लंबी सूंड हमें जीवन के गहरे रहस्य सिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से बालक से विघ्नहर्ता बनने तक का उनका सफर एक बहुत ही अनोखी और दिव्य कहानी है। यह कहानी बहुत समय पहले शुरू हुई थी, जब सृष्टि के रचयिता कश्यप ऋषि ने भगवान शिव को एक कठोर श्राप दिया था। एक बार क्रोध में आकर शिव ने सूर्य देव पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया था। अपने पुत्र सूर्य को पीजा में देख ऋषि कश्यप व्याकुल हो उठे। उन्होंने शिव से कहा, जिस तरह आपने मेरे पुत्र का शरीर खंडित किया है, एक दिन आपके पुत्र का सिर भी आपके ही प्रहार से अलग हो जाएगा। भगवान शिव ने ऋषि के शाप को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानते थे कि नियति को बदला नहीं जा सकता। समय बीतता गया और कैलाश पर्वत की बर्फीली चोटियों पर शांति छा गई। शिव अक्सर ध्यान में लीन रहने के लिए दूर चले जाते थे। माता पार्वती को कैलाश पर अपनी रक्षा और सहायता के लिए एक भरोसेमंद साथी की कमी महसूस होने लगी। एक दिन माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने सोचा कि द्वार पर कोई ऐसा रक्षक होना चाहिए जो उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी भीतर न आने दे। उन्हें एक ऐसे पुत्र की चाह हुई जो केवल उनके प्रति निष्ठावान हो। इसी विचार के साथ उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन, हल्दी और चंदन का लेप को उतारना शुरू किया। माता पार्वती ने उस दिव्य उबटन से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उन्होंने उस मूर्ति में अपनी शक्ति का अंश डाला और ममता भरी दृष्टि से उसे देखा। अचानक वह मूर्ति प्राणों से भर उठी। एक सुंदर बालक की तेजस्वी और साहसी बालक उनके सामने खड़ा था। पार्वती ने प्यार से उसे विनायक पुकारा और उसे अपना पुत्र स्वीकार किया। वह बालक अत्यंत आज्ञाकारी था। माता पार्वती ने उसे एक मजबूत दंड लाठी दी और मुख्य द्वार पर खड़ा कर दिया। उन्होंने आदेश दिया, पुत्र, मैं भीतर स्नान के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊँ, तुम किसी को भी, चाहे वह कोई भी हो, अंदर प्रवेश मत करने देना। बालक ने सिर झुकाकर माता की आज्ञा शिरोधार्य की। माता की आज्ञा। बालक अपनी माता की सुरक्षा के लिए द्वार पर डटा रहा। उसकी आंखों में अटूट संकल्प था। तभी दूर से भगवान शिव वापस लौटते हुए दिखाई दिए। वे अपने घर आ रहे थे और उन्हें इस बात का आभास नहीं था कि उनकी अनुपस्थिति में पार्वती ने एक पुत्र की रचना की है। जैसे ही भगवान शिव द्वार के पास पहुंचे, बालक ने अपना रास्ता रोक लिया। शिव ने उसे रास्ते से हटने को कहा, लेकिन बालक अडिग रहा। उसने विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, क्षमा करें प्रभु। बालक ने पालक, माता की आज्ञा है कि उनके बाहर आने तक कोई भी भीतर नहीं जा सकता। शिव हैरान रह गए कि कोई बालक उन्हें अपने ही घर में जाने से रोक रहा है। शिव ने बालक को समझाने की कोशिश की, हे बालक, मैं महादेव हूँ और पार्वती मेरी अर्धांगिनी है, मुझे मार्ग दो। लेकिन बालक के लिए माता का वचन ही सर्वोपरि था। उसने कहा, प्रभु, मेरे लिए मेरी माता की आज्ञा ही सबसे बड़ा धर्म है। शिव को बालक की निडरता पर क्रोध आने लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य बनाए रखा। आरोप आरोपी। जब बालक नहीं माना तो शिव ने अपने गणों सेवकों को बुलाया। नंदी के नेतृत्व में गणों की टोली वहां पहुंची। नंदी ने बालक से प्रार्थना की कि वह हट जाए, क्योंकि महादेव के क्रोध का सामना करना सरल नहीं था। पर बालक टस से मस न हुआ। उसने कहा, युद्ध के बिना कोई प्रवेश नहीं पा सकता। अब एक भीषण संघर्ष शुरू हुआ। नंदी और शिव के अन्य गणों ने बालक पर आक्रमण कर दिया। सबको लगा था कि एक छोटा बालक क्या कर पाएगा, लेकिन पार्वती का पुत्र साधारण नहीं था। उसने अपनी लाठी और अद्भुत कौशल से शिव के शक्तिशाली गणों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। नंदी अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगे बढ़े, लेकिन बालक की फुर्ती और शक्ति के आगे वे भी टिक नहीं पाए। बालक ने अपनी दिव्य ऊर्जा से नंदी को परास्त कर दिया। कैलाश की चोटियों पर इस बालक की वीरता की गूंज सुनाई देने लगी। शिव के सभी गण आश्चर्यचकित थे कि यह बालक हार मानने को तैयार नहीं था। देवताओं और गणों की हार देखकर भगवान शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। उन्हें लगा कि यह बालक अहंकार में चूर है और मर्यादा तोड़ रहा है। ऋषि कश्यप का वह प्राचीन शाप अब फलित होने का समय आ गया था। शिव ने अपना दिव्य त्रिशूल हवा में
लहराया, जिसकी चमक से पूरा कैलाश दमक उठा। बालक अब भी डरा नहीं। उसने महादेव की आंखों में आंखें डालकर अपनी रक्षा मुद्रा बनाई। उसे पता था कि सामने साक्षात काल खड़ा है, फिर भी उसने माता के वचन का उल्लंघन नहीं किया। शिव ने क्रोध के वशीभूत होकर अपना त्रिशूल बालक की ओर छोड़ दिया। एक तीव्र धमाका हुआ और त्रिशूल बालक के गले को स्पर्श कर गया। ऋषि कश्यप की वाणी सत्य हुई। त्रिशूल के प्रहार से उस तेजस्वी बालक का सिर धड़ से अलग हो गया। बालक का शरीर निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। ऋषि कश्यप के त्रिशूली कापी साला सत्य हुई, जैसे प्रकृति भी इस अनहोनी पर शोक मना रही हो। शोर सुनकर माता पार्वती बाहर आईं और अपने पुत्र की यह दशा देखकर उनका हृदय विलाप कर उठा। वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गईं। उनकी करुणा अब विनाशकारी शक्ति महाकाली के रूप में बदलने लगी। उन्होंने कहा, मेरे निर्दोष पुत्र का वध किया गया है, अब यह संसार भी नहीं बचेगा। पार्वती के क्रोध से ब्रह्मांड डगमगाने लगा। सभी देवता भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे देवी पार्वती को शांत करें, अन्यथा सृष्टि का अंत निश्चित है। शिव को अपनी भूल और ऋषि के शाप का आभास हुआ। उन्होंने पार्वती को शांत करने के लिए बालक को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। भगवान शिव ने अपने गणों और नंदी को आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर जाओ। जो भी जीव सबसे पहले मिले और जिसकी माता अपनी संतान की ओर पीठ करके सो रही हो, उसका सिर ले आओ। शिव के आदेश पर नंदी और गण तुरंत धरती की ओर निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद उन्हें एक हथिनी मिली जो सो रही थी और उसका शावक बच्चा उसकी ओर पीठ करके लेटा था। नंदी ने भगवान शिव के आदेशानुसार उस हाथी के शावक का सिर लिया और वापस कैलाश की ओर प्रस्थान किया। यह एक दिव्य योजना का हिस्सा था। नंदी और गण हाथी का मस्तक लेकर कैलाश पहुँचे। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों का आवाहन किया और बालक के शरीर में मंत्रों द्वारा प्राणों का संचार किया। पूरी देव सभा उत्सुकता और भक्ति के साथ यह चमत्कार देख रही थी। अचानक बालक की उंगलियां हिली और उसने अपनी बड़ी आंखें खोली। बालक अब गजमुख हाथी के मुख वाला बन चुका था। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। शिव ने बालक को आशीर्वाद दिया और उसे अपने सभी गणों का स्वामी यानी गणपति घोषित किया। भगवान शिव ने घोषणा की, आज से यह बालक प्रथम पूज्य कहलाएगा। किसी भी देवता की पूजा से पहले इसकी पूजा अनिवार्य होगी। जो भी इसकी आराधना करेगा उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसी कारण गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। गणेश जी का यह स्वरूप केवल संयोग नहीं था, बल्कि इसके पीछे गहरा अर्थ था। उनका विशाल हाथी का सिर बड़ी सोच और असीम ज्ञान का प्रतीक है। उनकी छोटी आंखें सूक्ष्म निरीक्षण और एकाग्रता को दर्शाती हैं, जो हमें सिखाती हैं कि जीवन में हर छोटी चीज पर ध्यान देना जरूरी है। उनके बड़े कान हमें सिखाते हैं कि एक अच्छा श्रोता बनना कितना महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातें सुननी चाहिए और केवल अच्छी चीजों को ही अपने भीतर रखना चाहिए। उनकी लंबी सूंड उनकी अनुकूलन क्षमता को दिखाती है, जिससे वे भारी बोझ भी उठा सकते हैं और एक छोटी सी सुई भी। उनका बड़ा पेट संसार के सभी सुख दुख को पचा लेने का प्रतीक है। इस प्रकार माता पार्वती का बनाया वह नन्हा रक्षक आज पूरे ब्रह्मांड का चहेता देवता है। वे हमें सिखाते हैं कि अपनी माता पिता के प्रति कर्तव्य सबसे ऊपर है। गणेश जी की यह कहानी हमें साहस, भक्ति और बुद्धिमानी की प्रेरणा देती है। बोलो गणपति बाप्पा मोरया।